नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 12 मार्च 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द ई मार्केट प्लेस। तो जेम जो कि ई मार्केट प्लेस है, इसके नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अजय बाड़ू को नियुक्त किया गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द सी ड्रैगन 2025 नेवल एक्सरसाइज कमेंस्ड। तो सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नौसैनिक अभ्यास ये गुआम कोस्ट में शुरू हुआ है। ये पैसिफिक ओशियन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में एक रीजन है, एक कोस्ट है जहाँ पर सी ड्रैगन 2025 नेवल एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसमें इंडिया की और जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नेवी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की भी यहाँ पर नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये मल्टीनेशनल एक नेवल एक्सरसाइज है जिसको पार्टिसिपेट कई देशों ने, और उसमें भारत के जो नेवी है उसने भी किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब जो डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, थर्ड नंबर का जो एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन, इसको भारत और जापान के बीच में ऑर्गेनाइज कराया गया। सागर कवच नामक एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी रिसेंटली में कोलकाता के कोस्ट रीजन में ऑर्गेनाइज कराई है। पांचवी मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोदो, इसको इंडोनेशिया की नेवी ने ऑर्गेनाइज कराया है। इंडिया और जापान की बीच में होने वाली धर्म गार्जियन अभी रिसेंटली में कंडक्ट हुई। और साइक्लोन 2025 नामक एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में ऑर्गेनाइज हुई है। और एक्वेरिन नामक एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच में। अक्षय सक्सेना, इनको वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने एंटी पायरेसी मिशन जो अरेबिक सी में चलाया उसमें सक्सेसफुल रहे थे। ये अरेबिक सी में ये डाकुओं के खिलाफ इस मिशन को चलाया गया था। और INS मुंबई भारत की तरफ से ला पेरोस जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी उसमें पार्टिसिपेट किया। और एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह, ये सीनियर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के वेस्टर्न एयर कमांड में बने हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फेडरल बैंक्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर। तो फेडरल बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर फेडरल बैंक का नियुक्त किया गया और ये पहला ब्रांड एम्बेसडर है जो ये नियुक्त हुई है। अभी तक जब से ये बना है तब से पहली बार। और फेडरल बैंक की बात करें, इसका हेडक्वार्टर अलुवा केरला में अवेलेबल है। और अभी रिसेंटली में विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर, अभी तक का पहला ब्रांड एम्बेसडर इस बैंक ने नियुक्त किया। अब ये फेडरल बैंक की जो सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करता हुआ नज़र आएगा। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अजय बाड़ू जिन्होंने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। और मानन कुमार मिश्रा, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। अजय सेठ अभी रिसेंटली में एडिशनल चार्ज इनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में प्राप्त हुआ। फाइनेंस सेक्रेटरी तुहीन कांता पांडे, जिनको चेयरमैन सेबी के रूप में अपॉइंट किया गया। और शक्तिकांत दास, ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द
न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएमडीसी। तो एनएमडीसी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अमिताभा मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। किसको? अमिताभा मुखर्जी को। ध्यान रखिएगा, ये इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक मिनरल निकालने वाली एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। उसके अभी रिसेंटली में सीएमडी के रूप में अमिताभा मुखर्जी नियुक्त हुए हैं। अगला, द टर्म डाउटफुल वोटर और डी वोटर हैज़ बीन प्राइमरली यूज्ड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो संदिग्ध मतदाता या डी मतदाता शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस पूर्वोत्तर राज्य में किया जा रहा है? तो ये आसाम में किया जा रहा है। आसाम की जो अपोजिशन है उसके द्वारा एक जो कंसर्न है उसको रेज किया गया कि जो डी वोटर है, डाउटफुल वोटर है, उनको यहाँ पर राज्य में जो डिटेंशन सेंटर में रखा गया है उनको यहाँ पर जहाँ के वो निवासी हैं वहाँ भेज दिया जाए। इससे ये जो मुद्दा है ये लगातार चर्चाओं में आ गया है। डी वोटर का जो कॉन्सेप्ट है ये आसाम में जो माइग्रेशन जो से आए हुए हैं वो सिटीजनशिप किसी न किसी प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं और वो डाउटफुल वोटर के रूप में कहलाए जाते हैं। अब सिटीजन एक्ट की बात करें 1995 की, तो सिटीजन रूल 2003 की, जिसमें डाउटफुल वोटर को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन ये असम की जो पार्टीज़ हैं, अपोजिशन वाली पार्टीज़, वो इसको लगातार उठा रही हैं, इसीलिए चर्चाओं में आ गया। अगला, विच स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हिफाजत टू एंश्योर वुमेन्स सेफ्टी एंड डिग्निटी। तो महिला की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू की है? तो प्रोजेक्ट हिफाजत को पंजाब की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये सेफ्टी, महिलाओं की सेफ्टी और डिग्निटी से रिलेटेड एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें जो महिलाएं हैं उनको कोशिश की जाएगी, जो विक्टिम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी कोई भी ऑफिशियली सपोर्ट दिया जा सके वुमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से। ये इनिशिएटिव कोशिश करेगा सरकार के जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार हैं उसको रोकने में, और अगर ऐसा होता है तो जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने में, महिलाओं को सपोर्ट देने में। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है। ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और जो ये समिट है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और से रिलेटेड जो क्लाइमेट सॉल्यूशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, जिससे हमारा एनवायरनमेंट और बेहतर हो सके और जो पॉल्यूशन की कंडीशन क्रिएट होती है उससे सरकार लड़ सके। ये जो इनिशिएटिव है ये भूपेंद्र यादव, जो कि इस समय पर यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के हैं, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला, इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट। तो भारत की पहली एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये गुजरात में सूरत में शुरू की गई है। एआई पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन गोल्डी सोलर न्यू फैसिलिटी, जो कि कोसंबा सूरत में गोल्डी सोलर्स ने शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, इससे
AI पावर्ड फैसिलिटी प्राप्त होगी, जिससे एफिशिएंसी, सोलर की एफिशिएंसी बढ़ पाएगी और इंडिया को नेट जीरो ट्रांजिशन में मदद मिल पाएगी। भारत 2070 तक कोशिश कर रहा है कि कार्बन न्यूट्रल हो सके, उसमें एक अहम कदम है। गुजरात की बात करें तो गुजरात, जिसकी कैपिटल गांधीनगर है, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर और भूपेंद्र पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला है निप्रो रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो समाचारों में रही नीपर नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो समाचारों में रही नीपर नदी, ये यूरोपियन एक नदी है, एक रिवर है, जो अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रही है। क्यों रही है? क्योंकि जो रशिया है, रशिया ने यहाँ पे अभी रिपीटली असॉल्ट्स किए हैं, जिसकी वजह से चर्चाओं में ये नदी आ गई है। और इसकी जो टेरिटरी है उसको भी रशिया ने पोटेंशियली से सीज कर दिया है और कोशिश कर रहा है कि जो पीस टॉक है वो अब इसके रशिया के अंदर ही इसको मान लिया जाए। इसीलिए ये रिसेंटली चर्चाओं में रही। और ये इसकी बात करें तो ये यूरोप की 4th लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसको रशिया ने यहाँ पर कब्जा कह सकते हैं करने की कोशिश की है। अगर बात करें पहली सबसे बड़ी यूरोपियन नदी तो वोल्गो है, उसके बाद दनूबा, यूरल के बाद 4th यूरोप की सबसे बड़ी नदी है कौन? निप्रो रिवर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को, ध्यान रखिएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। महिलाओं की जो अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन है उसको अलग अलग फील्ड में देखते हुए, महिलाओं को सम्मान देते हुए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। 8 मार्च को इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं। महिलाओं को जो सम्मानित दुनिया में करने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो अजय बाड़ू, ये CEO ई मार्केट प्लेस के अभी रिसेंटली में बने हैं। डॉक्टर सुबोर्नो बोस, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशनल थ्रू टेक्नोलॉजी वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया उत्तराखंड में। द्रौपदी मुर्मू ने 2nd एडिशन विविधता का अमृत महोत्सव अभी इनॉग्रेट किया है। और उत्तराखंड में गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये भी प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चलेगा और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए श्रद्धालुओं की श्रद्धा का ध्यान रखते हुए इसे बनाया जा रहा है। और टॉरस केप्ड 350 मिसाइल को अभी जर्मनी ने स्वीडन के साथ मिलकर डेवलप किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो योजना है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा किया जा रहा है। स्टीव स्मिथ, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जिन्होंने रिटायरमेंट की ODI से घोषणा कर दी। और साहित्य अकेडमी एनुअल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 को नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है। आज के क्विज की बात करें तो वेयर हैज़ द सी ड्रैगन 2025 नेवल एक्सरसाइज कमेंस्ड? तो सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।